इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा छठवें अंग की व्याख्या चल रही थी। 20वें श्लोक की बारिशेण मुनि की कथा। बारिशेण मुनि के बारे में सबको जानकारी है। राजा सैनिक और रानी चेलना के राजगिरी में जिनका राज चल रहा था और उस युग के कहा जाए तो चक्रवर्ती सम्राट जैसा जिनका वैभव था, ऐसे राजा सैनिक और पटरानी रानी चेलना के सुपुत्र बारिशेण हुए। बड़ा गौरव होता है कि ऐसे ही राजघराने में जन्म लेना, इतने वैभव संपदा के स्वामी होना और लालन पालन के लिए जिनके लिए हजारों नौकर दास दासियां लगी हों। हमारे बच्चों को खिलौनों की आवश्यकता होती है, उनके पास खिलौनों की कमी नहीं होती है, खिलाने वालों की भी कमी नहीं होती। ऐसे राजघराने में बारिशेण मुनि का जन्म हुआ और राजगिरी तो अपने आप में धर्मात्मा नगरी की साक्षात मदन भाई साक्षात मुनि सुवितनाथ भगवान की जन्मस्थली और मुनि सुवितनाथ भगवान की जन्मस्थली और सम्मेश कर जाने का रास्ता और भगवान महावीर का समोषण का आना जाना वहां लगा रहा 24 बार। जिस नगरी में साक्षात परमात्मा तीर्थंकर भगवान महावीर का समोषण आया होगा, आप कल्पना कर सकते क्या पुण्यात्मा भूमि होगी वो। बारिशेण राजघराने में पले, लेकिन राजा सैनिक रोज नित्य अभिषेक के लिए पूजा के लिए जाते। राजा सैनिक जाते लेकिन कर नहीं पाते। बारिशेण को रोज मुनियों का सानिध्य मिलना, नगरी में रोज मुनियों का आना, घर में चौका लगना, राजमहल में रोज राजा सैनिक के महल में कोई ना कोई मुनिराज के आहार होते। कितना सौभाग्य होता है कि रोज हमारे घर में गुरु के आहार हो, रोज हमारे घर में। गुरुदेव के सानिध्य में बड़ा हुआ बारिशेण, राजघराने के सुख वैभव के साथ बड़ा हुआ, लेकिन याद रखना गुरुदेव का सानिध्य भी उनके पास था। महावीर भाई, गुरुदेव का सानिध्य जब उनके पास था तो राजा सैनिक को लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह बालक दीक्षा ले ले। नारे में हम हमेशा बोलते हर माँ का लाल कैसा हो, प्रणुष सागर जैसा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। है? तो आर के जैन साहब भाई, माता पिता राजा सैनिक, सोचो भगवान महावीर की साक्षात वाणी सुनने वाला, उसके मन में भी क्या डर कि मेरा बेटा कहीं दीक्षा ना ले ले। अतुल भाई पता क्या व्यवस्था की, पटनी जी एक नहीं दो नहीं 32 राज्यों की 32 सुंदर सुंदर युवा कन्याओं को चुना राजा सैनिक ने, और एक दो से नहीं 32 कन्याओं से के बीच में उसका विवाह कराया। उसका 32 कुमारी कन्याओं से उसका विवाह हुआ कि एक नहीं तो दूसरे के चक्कर में, दूसरे नहीं तो तीसरे के चक्कर में फंसा रहे। तो मैं एक के चक्कर में ऐसे फंसे कि आज तक नहीं निकल पाए। 32 आप कल्पना करो कि जो राजकुमारी होगी कितने लालन पालन से पली बड़ी हुई होगी, उसकी सुंदरता की आप कल्पना कर सकते हैं। ऐसी 32 राजकुमारियों के साथ जिसका विवाह हुआ होगा। आपको एक मिली, आप उसमें आनंद ले रहे, जिसके पास 32 है लाला जी 32। कितना सुख भोगना, कितने आनंद से जीना। तो क्यों कराएगा कि कहीं ये दीक्षा ना ले ले। आप कल्पना करो दीक्षा लेने अपने आप में कितना कठिन काम है।
अभी बहुत सारे ऐसे भी मिल जाएंगे जो अपनी जॉब से भी निवृत्त हो चुके हैं। हो सकता है कि उनकी धर्म पत्नी भी उनका साथ छोड़ के स्वर्ग में विराजमान हो चुकी, फिर भी अगर पार्टी जी उनसे अपन बोलो ना जाके भैया दीक्षा ले लो, फालतू बात है हमसे तो मत किया करो, इतना तुझे धर्म का पड़ा तो खुद ले ले। आप देखो क्या होता है, ऐसे ही होता है कि नहीं? क्या दीक्षा की जब बात आती है ना तो इतनी हिम्मत लगती कि सोचने के बाद भी पसीना आ जाता है। और वहां 32 कन्याओं से विवाह कराया गया मामा जी केवल इसलिए नरेश भाई कि वो दीक्षा ना ले ले। हैं भावेश भाई, बारिशैन का एक नियम भी था भाई, नियम से प्रदीप भाई, बारिशैन मुनिराज जो ग्रस्त अवस्था में थे उनका एक नियम था को नियम से रोज हर चतुर्दशी और हर अष्टमी को रात्रि में शमशान में जाके सामायिक करते थे। नग्न रह के पूरी रात्रि शमशान में जाके सामायिक करना उनका नियम था। ऐसी क्रियाएं कर रहे थे, रोज ये सारी क्रियाएं चलती। एक दिन की घटना है कि वह अपने खेलो बेडरूम में बैठे हुए थे और 32 राजकुमारियां जिसको घेर के बैठी हों, हैं 32 राजकुमारियां जिसको घेर के बैठी हों, 32 की 32 राजकुमारियां लुभा रही हों। और लुभाना क्या, शब्दों से ही नहीं शरीर से भी लुभा रही हों। और वह व्यक्ति बोल रहा हो कि जिन क्रियाओं के लिए तुम करना चाह रहे हो वो सब पाप है। जिस शरीर का स्पर्श कर रहे हो या जिस शरीर का स्पर्श करा रहे हो वह सब कुछ पाप है। आप कल्पना कर सकते इतनी सामर्थ्य हमारे अंदर है। वहां उसको परेशान करने वाली 32 हो और वह अकेला, तुम्हारे पास एक होती वो नहीं, छोटी 32 राजकुमारियां बैठी हैं। आप सोचो भोजन परसने 32 पत्नियां जिसके पास हो, स्नान कराने के लिए 32 पत्नियां हो, श्रृंगार करने के लिए 32 पत्नियां हो, और वह व्यक्ति संसार में ना फंसने के बाद मोक्ष मार्ग की तरफ ध्यान दे रहा हो। आपको लगता विश्वास ऐसा व्यक्ति कोई मिल सकता तुम्हें? क्या दुर्लभता होगी कि ऐसा व्यक्ति, आप कल्पना कर सकते कोई मिल सकता हमें? ऐसा व्यक्ति मिलना ही कितना कठिन है। प्रदीप भाई, खाना खा लिया, भोजन कर लिया, पेट भरा हुआ है, और मान लो कभी मदन भाई के घर पे शाम को पहुंचे हैं और मदन भाई से गलती से पूछना भूल गए, मदन भाई की प्रदीप भाई भोजन करोगे क्या? पेट भरा होने के बाद भी अगर मदन भाई पूछना भूल गए कि भोजन करोगे क्या, तो भी हम आके 4 जगह बोलते कि मदन भाई ने देखो हम उनके यहाँ गए न भोजन की भी नहीं पूछी। भाई पेट भरा था तो कब पैक करा के ले जाएगा? लेकिन होता कि नहीं। और आप देखो वहां 32 भोजन करा रही हैं, वो भी राजकुमारी। आप कल्पना करो सुंदरता की। तुम टीवी में एक हीरोइन देखते हो, उसके प्रति अशुभ भाव हो जाते, वहां हीरोइन जैसी सुंदर 32 बैठी हो और उनको देख के भाव अशुभ तो छोड़ो, केवल भाव शुभ ही रहना। इस सामर्थ्य, क्या सामर्थ्य है? इस सामर्थ्य को आप कम समझ रहे हो। इस सामर्थ्य के प्रति अगर आप सोचो क्या सामर्थ्य होगी। उसी नगर में मगध सुंदरी नाम की एक वेश्या भी रहती थी, और मगध सुंदरी नाम की वेश्या रहती थी, और उस वेश्या पे विद्युत नाम का चोर उस वेश्या पे आसक्त था। वह इतना आसक्त था कि कभी भी कुछ उससे गुम जाए कोई गम नहीं, कोई चीज कम हो जाए कोई गम नहीं, लेकिन मगध सुंदरी का अगर उसको संयोग नहीं मिलता था तो वह बेचैन हो जाता था। कहते हैं कि जैसे पानी के बाहर मछली को निकाल के रख दो, मछली तड़पती, ऐसी उस वेश्या के बिना वह भी तड़पता था।
यहाँ देखो एक चोर भी इंसान है, और वहां देखो एक विष्णु कुमार नाम का राजा, बारिशण नाम का राजा का पुत्र, वह भी इंसान है, उसके पास 32 है और ये बेश्या पे मर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या होगा? उसके पास 32 है, वो उनको छोड़ने के लिए दौड़ रहा है, और यह व्यक्ति नगर की बेश्या पे मर रहा है। और उसी नगर के सेठ कीर्ति, उनकी सेठानी कीर्ति सेठ की धर्म पत्नी सेठानी रोज जिनालय मंदिर में दर्शन करने जाती, और एक दिन दर्शन करके जब आ रही थी, मगध सुंदरी बेश्या ने उनको आते हुए देखा, और देख के जैसे ही उनके गले में एक सुंदर सा हार देखा। बेश्या तो बेश्या, उसको क्या धर्म क्या अधर्म, उसने वह हार देखा, और जैसे ही उस बेश्या ने वह हार देखा, उसके मन में आगा किसी भी हालत में मुझे तो ये हार चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे तो ये हार चाहिए। नरेश भाई उस बेश्या पे रहा नहीं गया, उसने हार पाने की इच्छा में विद्युत चोर आया, उसको एक पूरी रात्रि विद्युत चोर वहां रहा, लेकिन उसको अपने शरीर का स्पर्श भी नहीं करने दिया, और वह तो उसके बिना बेचैन था, बिल्कुल मछली की तरफ तड़पता था। आप सब माँ, आप सबको जब अपने पति से काम कराना है, कोई काम निकालना, तो आपको अच्छे से आता कैसे निकालना है, और आप सब कितने तो कितने बार बहुत सारे काम किए हैं, तो आपको पता भी कैसे निकालते हैं वो लोग। उस वेश्या के कारण वह इतना तड़प रहा था, उसको कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन प्रदीप भाई वह चोर आता है और वेश्या के चरणों को पकड़ता कि मैं तेरे चरणों में अपना मस्तक झुकता हूं। सोचो किसके? एक वेश्या के चरणों में। जे काम की वासना है। आप सोचो, वो वेश्या के चरणों में अपना मस्तक झुकाता है और क्या कहता है कि तुझे जो कुछ भी हुआ तू क्यों मेरे से नाराज है, बस मुझे कारण तो बता दे क्यों मेरे से नाराज है। अगर तुझे मेरे से नाराज होना तो ले जे कटार और मेरे प्राण ले ले। अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो मेरे से बात कर, अगर नहीं देखना चाहती तो मुझे मार दे, लेकिन मुझे ऐसा तड़फा मत। हटनी जी, आप देखो क्या इच्छाएं होती हैं। इस स्वयं बोल रहा है कि मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे से बात कर लो। क्या आसक्ति होती है एक दूसरे के प्रति। और उसने जब बताया कि कीर्ति सेठ की सेठानी के गले में मैंने एक हार देखा है, जब तक तुम मुझे वो हार ला के नहीं दोगे, जब तक तुम मुझे वो हार ला के नहीं दोगे, जब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा, और जब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आप लोग भी तो ऐसे ही करते हो माँ, कितनी सारी चीजों के लिए कितनी जिद कि त्योहार पे अमुक वस्ती ला के नहीं दोगे तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करोगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। इन सारी चीजों से लगता है कि प्रेम है कि ये तो व्यापार हो गया। मदन के ऑफिस में भी व्यक्ति आता है, मदन भाई इतना माल दोगे तो हम तुम्हें इतना पेमेंट देंगे, है कि नहीं महावीर? तुम सब व्यापारी हो, नवीपुर वाले बैठे आप सब भी तो व्यापारी हो। विधान साहब क्या होता है, ये व्यापार है कि नहीं, कि प्रेम है। और वहां देखो 32 की 32 सब कुछ देने के लिए बैठा है, वो कह रहा मुझे चाहिए नहीं है, और यहाँ वो दे नहीं रही तो चाह पाने के लिए दौड़ रहा है, वो 32 की 32 दे रही तो मना कर रहा है। क्या सामर्थ्य लेके बैठा है, क्या सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य। गाय को देखा मामा जी, गाय को, गाय अगर कोई व्यक्ति गांव रहा होगा, जिसने गाय देखी होगी तो आपको याद होगा, प्रदीप तुम्हें तो याद होगा, गाय को क्या होता है जब दूध वगैरह निकाल लेते तो क्या करते, सुबह उसको चरने के लिए क्या करते,
खेत आदि जंगल आदि की तरह भेजते थे, है कि नहीं? फिर शाम को गाय क्या होती है, क्या होती है? वहीं रुक जाती ना, कि वापस आ जाती? वापस आ जाती, है कि नहीं? तो तुम लोगों के साथ भी तो, तुम लोग भी तो जानवर जैसे हो। सुबह चरा, फिर कमाने निकल गए, फिर वापस अपने गौशाला के विराजमान हो जाते। हैं? तुम लोगों के पास घर है काय के लिए? खाने सोने, इसके अलावा क्या काम है? सही घर की मालकिन तो तुम्हारी देवी होती है कि 24 घंटे घर में राज करती है। हैं? हमारा भावेश पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते बाबू, पैसा भी कमाता, अपनी मर्जी से कपड़े भी खरीदते, है कि नहीं? लेकिन बताता हूँ, अपनी मर्जी से कपड़े पहन पाते? अगर इस भावेश की देवी ने बोल दी कि ये शर्ट नहीं पहननी, तो भावेश के पिताजी भी खड़े ना, लेकिन भावेश पहन नहीं सकता। अब बताओ, तुम घर के मालिक हो कि नौकर हो? होता कि नहीं? तुम क्या सोचे, भावेश यहाँ सब चोर चोर मौसेरे भाई बैठे, नहीं तो अपने प्रधान जी से पूछ लो, होता कि नहीं ऐसा? अगर आप मान लो, अगर कभी महावीर के मन में आया कि आज तो हमें अच्छी दाल मखनी खानी, और घर में रखी चिक्कल वाली मूंग की दाल बना के, घर में बस सोच के ही आता है, लेकिन घर आके जब वो चिक्कल वाली दाल देखता तो शांति से उसको ही दाल मखनी समझ के है मत की बोल दो, नहीं है ये नहीं खाऊंगा, दूसरी बना दो। फिर दो ही ऑप्शन मिलेंगे, खाना है तो शांति से खा लो, नहीं ना उठ के निकल लो। तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं तुम्हारे पास। अब आप कल्पना करो, वहां 32 खिलाने के लिए बैठी हो, 32 लार करने के लिए बैठी हो, 32 प्यार करने के लिए बैठी हो, 32 अपने शरीर का स्पर्श कराने के लिए बैठी हो। उन 32 को छोड़ के बैठा, और वहां एक कुछ भी नहीं कर रही, उसके पीछे चरणों में डला। वह चोर ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, ये सोचा भी नहीं क्या होगा, वह सीधा कीर्ति सेठ के घर चला गया। और जब कीर्ति सेठ के घर गया, और उसने जगह स्थान ढूंढ ढांड के सब कर करू के हार को भी चोरी कर लिया, लेकिन हार की चमक से सैनिक उसके पीछे पड़ गए। भाई भागता हुआ, दौड़ता हुआ, बसता हुआ शमशान घाट पहुंचा, और शमशान में पहुंचने के बाद बारिशेन चतुर्दशी का दिन था, वहां ध्यान मुद्रा में सामायिक कर रहे थे। उसने कहा कि ये राजकुमार है, अगर इनके पास मैंने हार फेंक दिया तो इनके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। अच्छे से समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। उसने वह हार के जैसा वहां उनके पास फेंक दिया। सैनिकों ने उसको हार को देखा, और शुभ पता चला, राजा सैनिक को बताया गया। राजा सैनिक ने सैनिकों की बात पे विश्वास कर लिया, सैनिकों की बात पे विश्वास कर लिया। किसका बेटा था बारिशेन? था कि नहीं? राजा सैनिक की संतान था। आप सोचो, दुनिया के लोग हमें कुछ बताने आ गए, हमारे बेटे के बारे में बताने आ गए, तो हम विश्वास कर लेते हैं, अरे हमारा बेटा हमारे रजवीर से बना है, हमारे संस्कार दिए हैं। कम से कम अपने रजवीर और अपने संस्कार पे इतना तो भरोसा होना चाहिए कि उसके ऊपर गुस्सा करने से पहले पूछो तो सही कि बेटा उनने बताया वो सही है कि गलत है। अरे लोगों की आंखों का देखा हुआ हर बार सही हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। कई बार हम जो देखते हैं वैसा होता नहीं है, कई बार हम जो सुनते हैं वैसा होता नहीं है, लेकिन लोगों ने देखा और हमें सुना दिया, हमने अपने बच्चों पे, अपने भाई पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। कभी हमने सोचा कि हमारे माँ बाप की संतान हमारा भाई, स्वयं हमारी संतान हमारा बेटा कैसे गलत हो सकता है? पहले एक बार उससे विचार करने का मौका देते, और जब हम एक बार विचार करने का मौका देते तब जाके हमें गुस्सा करने का अधिकार होता कि वो सही है कि गलत है। पहले सही गलत के निर्णय किए बिना हम कई बार अपने बच्चे के गाल पे चमाटा मार देते। कई बार आप खुद देखो, आपने बचपन में कई बार अपने बेटे को मारा होगा, जब कई बार पता चला बाद में कि बेटा गलत था ही नहीं।
और जब तुम बेटे के गाल पे चमाटा मारते हो ना, तो याद रखना बेटे के गाल पे चमाटा नहीं मारते, अपने ममता के गाल पे मारते हो। उसके अंदर जो तुम्हारी ममता थी वह कहीं ना कहीं कम हो जाती है। और जब हमारी संतान, हमारे रजवीर से बना हुआ संतान, हमारे दिए हुए संस्कार, हमें उसको मानने की आवश्यकता पड़ जाए, अरे हमें मालूम उसको कैसे सुधारना, हमें मालूम होना चाहिए हमें कैसे प्रेम करना। याद रखना जो बच्चे बड़े होके माँ बाप से प्रेम नहीं करते, याद रखना हमेशा बच्चे गलत नहीं होते। बचपन में माँ बाप ने भी उनको प्रेम में कहीं कमी दी होगी, कहीं ना कहीं उनको डांटा पीटा अधिक होगा, इसलिए वो बड़े होके उसका हिसाब चुकाते। क्या सोच रहे हो? वही राजा सैनिक ने कुछ भी विचार नहीं किया। राज घराने का राजा, इतने राजाओं का स्वामी, कितनी मूर्खता का, ज्ञान का काम कर बैठा और कहा कि बारिशेन हो या कोई भी हो, उसकी गर्दन से, तलवार से गर्दन को अलग कर दो। स्वयं का बेटा। अरे पहले विचार तो करते। हम भी तो कई बार ऐसे ही करते हैं। हमारे जीवन में क्या होता है, सामने वाले की हमने थोड़ी सी गलती देखी और उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया, उसको गाली देना शुरू कर दिया, उसको मानना शुरू कर दिया। अरे पहले ये तो देखो उसकी गलती है कि नहीं। हमने पता चला पूरी पार्ट्स को हमने देखा नहीं, पूरे चीज को देखा नहीं, लास्ट का कुछ सुना, लास्ट का कुछ देखा और निर्णय लेना शुरू। अरे कैसे निर्णय ले सकते? जब तक हम किसी की बात को पूरा ना समझें, जब तक हम किसी की बात को पूरा ना समझें, हम कह रहे तब तक गुस्सा मत किया करो। अगर उसके बाद तुम्हें लग रहा कि गुस्सा करना जरूरी है, पूरा सुनने और समझने का फिर गुस्सा करो। मैं नहीं रोक रहा, लेकिन पहले पूरी बात को समझो फिर गुस्सा करो। कई बार हम गुस्सा तो कर बैठते, गुस्सा में बाद में हमें पछताना पड़ता कि हमने गलत किया। तुम पछता के माफी मांग भी लोगे, याद रखना वो तुम्हें माफ भी कर देगा, लेकिन उसके भी तुम और तुम्हारे बीच में जो प्रेम का धागा था उसमें कहीं ना कहीं एक गिठान बन गई, और जब भी रात हाथ फेरोगे गिठान तो टकराएगी। सैनिकों ने ऐसे ही तलवार उठाई, महावीर नंगी तलवार बारिशेन की गर्दन पे चलाने के हुए, वह तलवार फूल का हार बन गई। याद रखना अगर व्यक्ति निर्मल है, पवित्र है, हमेशा याद रखना तुम अगर सत्य हो, तुम अगर सही हो, याद रखना लोग तुम्हें दोष लगा सकते, लोग तुम्हें गाली दे सकते, तुम केवल सहन करते रहना। तुम्हारी सहन करने की कैपेसिटी परमात्मा देखता है, और जब परमात्मा की नज़रों में तुम्हारी सहन करने की कैपेसिटी 100 में 100% हो जाएगी, याद रखना तुम्हारी रक्षा करने स्वयं परमात्मा चल के आएगा, स्वयं परमात्मा चल के आएगा। दुनिया के लोग तुम्हारी कभी रक्षा नहीं करेंगे। तुम केवल समता से जीना सीख लो, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करना शुरू कर देगा। लेकिन इतनी समता ला पाना मजाक नहीं। इतनी समता लाने के लिए कितनी विषमताओं को सहन करना पड़ता है। सामने तलवार चल रही हो और आप मुस्कुराओ। यहाँ तो ऐसे ही कि हमसे गलती हो जाए और उसमें भी कोई मारे तो हम एक चपाटा धर देते। हम ये निर्णय नहीं देखते कि हमारी गलती थी कि नहीं, तेरी हिम्मत कैसे, तूने मुझे मारा, तू घोगा कहीं का सेठ, तेरे से बड़ा मैं। और वहां बिना गलती के, आप सोचो प्रदीप, बिना गलती के तलवार चल रही, और स्वयं सोचो कि थोड़ा सा अगर मान लो कोई रक्षा करने नहीं आता तो क्या होता, गर्दन क्या होती, फुटबॉल की तरह डली मिलती। लेकिन नहीं विश्वास कि मैं सत्य हूं तो परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। अगर मैं सत्य हूं तो नियम से परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। ये विश्वास रखना अपने परमात्मा पे कि अगर मैं सही मार्ग पे चल रहा हूं तो नियम से परमात्मा मेरी रक्षा करेगा। याद रखना तुम केवल सही मार्ग पे चलना शुरू कर दो, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करना शुरू कर देगा। तुम सही मार्ग पे, लेकिन सही ढंग से चलना। याद रखना कई बार मार्ग तो सही होता लेकिन ढंग हमारा गलत होता है, तो परमात्मा ने आता। तुम सही मार्ग पे हो, सही ढंग से चलोगे, नियम से परमात्मा का सिंहासन कंपन होगा और नियम से परमात्मा तुम्हारी रक्षा करने आएगा। नियम से परमात्मा तुम्हारी रक्षा करने आएगा। राजा सैनिक को पता चला, राजा सैनिक अब देखो पहले निर्णय ले लिया, पहले आदेश कर दिया कि गर्दन अलग कर दो, अब हाथ जोड़ के आता है बेटे से माफी मांग रहा।
कौन? जिस राजा ने पहले मानने का निर्णय दिया, जिस राजा ने पहले मानने का निर्णय दिया, वह राजा वो माफी मांग रहा है। क्या होता है? आप सब भी हैं, वो कहावत आती ना, आपको याद है? कहावत याद है? कौन सी लाला जी? कहावत याद है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो आप सब बिना विचारे कितने सारे काम करते हो, बाद में आपको पछताना पड़ता है। कई बार आप लोगों पे गुस्सा कर देते हो बिना सोचे समझे, सामने वाले की गलती नहीं, फिर आपको माफी मांगना पड़ती है। कई बार आप किसी व्यक्ति के साथ छल कपट कर देते हो, फिर घर जाते हो शांति से सोचते हो, तो फिर लगता है कि गलत किया। तो पहले करने से पहले सोचो। याद रखना, आज एक संकल्प कर लेना कि कभी किसी के ऊपर गुस्सा करने का मौका मिले, नियम नहीं मिले, एक बार नहीं 100 बार करना। अगर किसी को एक चाटा मारने का मौका मिले, मैं बोलूं एक नहीं 10 मानना, लेकिन पहले ये विचार करना कि वो गलत है कि नहीं। और जब तुम्हें लगे गलत है तो निर्णय लेना। अगर वो व्यक्ति गलत नहीं है और गुस्से में अगर तुमने गलत कार्य कर दिया तो जीवन भर तुम उससे माफी मांग लोगे, लेकिन निज की तुम्हारी खुद की आत्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। खुद की आंखों के सामने तुम्हें नियम से पछताना पड़ेगा कि मैंने कितना गलत काम कर दिया। होता कि नहीं? तो ऐसा कार्य क्यों करना? अरे हम तो कह रहे गुस्सा करने का करना है, पहले देखो सही है कि नहीं। जब लगे सही है तो गुस्सा करो, नहीं है तो छोड़ दो। हम ये मना नहीं कर रहे कि गुस्सा करना त्याग करो, हमें बोले गुस्सा भी करना तो सही जगह करो, हैं? महावीर, तुम्हारे घर में एक आध बर्तन तो ऐसा होगा जो थोड़ा सा चटका या टूटा होगा, हैं? तुमने आज तक फेंका नहीं उसको? क्यों? ये महावीर के किसी के घर में ऐसे बर्तन नहीं है जो थोड़े से चूटे या चटके होंगे? सबके घर में है। कभी तुमने फेंका है? नहीं फेंका। टूटा चटका बर्तन अशुभ है, तुम्हें मालूम है, फिर भी नहीं फेंकते। जब हर घर में, फिर से पूछ ले रहा हूं, हर घर में एक बर्तन टूटा होगा, एक बर्तन चटका नियम से होगा, और तुम्हें पता है कि टूटा और चटका बर्तन अशुभ माना जाता, उसके बाद भी, अशुभ होने के बाद भी तुम नहीं फेंक पा रहे। तो उसी तरह क्रोध आदि कसाएं अशुभ हैं, लेकिन उसको व्यर्थ में क्यों किसी के ऊपर फेंक रहे? अरे जब तुम्हारी औकात एक बर्तन, टूटा बर्तन घर से निकाल के फेंकने की औकात नहीं है, तो अंदर आत्मा से कैसे तुम इस पवित्र आत्मा को अपवित्र करने के लिए दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे? गुस्सा करने से पहले 1000 बार सोचो कि गुस्सा करने की आवश्यकता है तो ही करो, अगर आवश्यकता नहीं है तो मत करो। और कई बार तो ऐसा होता है जहां तुम्हें गुस्सा नहीं भी करना चाहिए, दूसरा गुस्सा कर रहा है, वहां भी हीरो बनने के चक्कर में तुम गुस्सा कर बैठते। सामने वाले का एक्सीडेंट हो जाए, 2 लोग लड़ रहे, तुम बीच में जाके हाथ साफ करके आ जाते। अरे तुम्हें क्या मिल रहा भाई? तुम्हें आनंद आता कि हम लोगों के सामने दमदार दिख जाएंगे। अरे दमदार दिख जाओगे, निज की आत्मा के सामने सबसे बड़े कमजोर हो जाओगे। निज आत्मा को क्या जवाब दोगे? महर्षि शरण से कहा कि बेटा मुझे माफ कर दो। तो सम्राट हो गए, उसके बेटे के चरणों में डला कि बेटा मेरे इसको माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। किस अवस्था में था? नग्न अवस्था में था। बारिशण्य ने कहा पिताजी, सब लोग ध्यान से सुनना ये लाइन। बारिशण्य ने कहा पिताजी आपको क्या मैं माफ करूं? मैं इतना योग्य कहां कि मैं आपको माफ कर सकूं? आप राजा के पद पे थे, आपने अपना राज धर्म का निर्वाह किया। मैं अपने बेटे के पद पे था, मेरे लिए आप पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। मैं अपने बेटे धर्म का निर्वाह कर रहा हूँ, लेकिन याद रखना पिताजी, इसके अलावा ये संबंध इस जीवन का है। जो संबंध मेरी आत्मा से है वह कोई राज धर्म नहीं, कोई बेटा धर्म नहीं, वह वीतराग धर्म का है। मैं आज से वीतराग मार्ग को स्वीकार कर रहा हूँ। तुम लोगों को आज तक किसी ने नहीं मारा है? आज तक तुमने किसी मुर्दे को जलते हुए नहीं देखा है? आज तक किसी को मरा हुआ नहीं देखा? आज तक तुमने किसी के धन को लोभ चोरी करते हुए नहीं देखा? आज तक तुमने किसी के जीवन में कष्ट नहीं देखा? सब कुछ देखने के बाद आज तक तुम्हें क्यों वैराग्य नहीं हुआ है? हमें आशा लगता तुम लोगों को कब वैराग्य होगा।
मदन भाई क्या बोल रहा कि जो संबंध है वो इस जीवन का है। भाई शरण ने कहा पूज्य पिताजी, हमें जिंदगी जीने के दो रास्ते मिलते हैं। हमें जिंदगी जीने के यह विश्वास रखना, दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता आसान होता है और एक रास्ता सही होता है। और जो सही रास्ता होता है वह कभी आसान नहीं होता, और जो रास्ता आसान होता है वो कभी सही नहीं होता। अब निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें आसान रास्ते पे चलना है कि सही रास्ते पे चलना है। आसान रास्ते पे चलोगे सुख सुविधाएं मिलेंगी पर सही मंजिल नहीं मिलेगी। सही रास्ते पे चलोगे सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी लेकिन मंजिल का फल जो है वह सही मिलेगा और परफेक्ट मिलेगा और 100% सच्चा मिलेगा। निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें आसान रास्ते पे चलना कि सही रास्ते पे। याद रखना तुम्हारा जो जीवन है वो आसान रास्ता है, हमारा जो जीवन है वो सही रास्ता है। अब सोच लो कि तुम सही जी रहे हो कि हम सही जी रहे हैं। वहां भी तुम लोग सही जी रहे हैं ना? क्यों? गर्मी लगी तो कूलर है, एसी है, पंखा है, भूख लगी तो भोजन है, और घर का छोड़ो तो घर में नहीं तो बाजार में है। दुनिया भर की व्यवस्था है। घूमने के लिए गाड़ी है, पहनने के लिए कपड़ा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो हम तो गलत रास्ते पे आ गए ना। है हमारा जीवन आनंद का कि तुम्हारा जीवन? तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुम आनंद में नहीं हो। हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम आनंद है। तो याद रखना आसान रास्ता आसान होता है लेकिन उसमें अच्छा कुछ नहीं होता। सही रास्ता कठिन होता है लेकिन उसमें आनंद आनंद ही होता है। यही खत्म नहीं हुआ। बारिशेन ने मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा लेने के बाद कुछ वर्ष बाद पुनः अपने नगर में पहुंचे और नगर में अपने नगर के मंत्री के घर पे उनका आहार हुआ। और मंत्री का बेटा पुष्पढाल उनका बचपन का मित्र था और बचपन का मित्र था। उनके आहार करते करते मन में आए कि मैं तो वैराग्य के मार्ग पे निकल गया, क्यों ना हो पुष्पढाल को ले जाऊं। और उनको पता ही नहीं था, मुश्किल से शादी हुई है पुष्पढाल की, 3-4 दिन ही हुए थे। और शादी भी पता किससे हुई थी? एक आंख से कानी कन्या से उसकी शादी हुई। और 3-4 दिन हुए थे। वो शादी में आपको पहनाते ना वो धागे वगैरह, क्या कहलाते, कंगन टाइप के, वो भी उसके धागे खुले नहीं थे। और पुष्पढाल ने मुनिराज को आहार कराया। अपने नगर में कमंडल लेके छोड़ने जा रहा था। मुनिराज को तो जंगल जाना था। जंगल की तरफ बिहार कर रहे थे। क्या हुआ नरेश भाई? पुष्पढाल ने देखा कि वह चल रहा है मुनिराज के साथ पीछे पीछे। मुनिराज उसको वापस जाने का नहीं बोले। 1 किलोमीटर हो गया, 2 हो गया, मुनिराज उसको वापस जाने का नहीं बोले। तो वो पता क्या करता है, देखो तुम्हें आपको याद है ना अपन यहाँ से आम तोड़ते थे, जिससे याद आ जाए कितनी हम महल के बहुत दूर बगीचे में आ गए। देखो ये बावड़ी जहां अपन स्नान करने आते थे, और ये देखो वो पहाड़, अपन कितने 7-8 किलोमीटर अंदर आते थे। इसके बाद कितना घूंघाट जंगल था। अपन इसके बाद चले जाते थे डर के मारे, क्योंकि इसके बाद अपन को जाने में डर लगता था। वो क्या सोच रहा था, इसको उनको याद आ जाए। वो भी सोच रहे थे बाबू तू मुझे याद ही दिला रहा, मुझे सब याद है। और मुनिराज अपने गुरु के पास ले जाते हो, पता क्या बोलते, मामा जी मित्र हो तो ऐसा, तुम्हारे जीवन में नहीं है ऐसा मित्र। मनन भाई पुष्पढाल को बारिशेन मुनि गुरु के पास ले जाते हो, बोलते महाराज इसको भी दीक्षा लेनी, इसको भी कल्याण कर दो, इसको भी दीक्षा। 3 दिन अभी तो शादी की और उसको दीक्षा दिला रहे। पुष्पढाल संकोच बच कुछ नहीं बोलता और दीक्षा ले लेता है। क्या दीक्षा ले लेता है पुष्पढाल? प्रदीप भाई हम तो तुमसे 25 बार बोल चुके दीक्षा ले लो, आज तक तुमने नहीं हमारी नहीं सुनी। मित्र तो वही था, तुम हमारे मित्र नहीं बन पाए। पुष्पढाल ने दीक्षा ले ली और पुष्पढाल ने जैसे ही दीक्षा ली, पता क्या हुआ? 1 वर्ष निकल गया, 2 वर्ष निकल गए, 3 वर्ष निकल गए, 4। साधना करते करते दिनेश भाई नरेश भाई 12 वर्ष निकल गए। अजय जी 12 वर्ष। 12 वर्ष बाद दोनों मुनिराजों का पुनः आगमन राजगिरी में हुआ। पुष्पढाल आहार के लिए अपने घर पहुंच गए और आहार करके जब अपने घर पहुंचते हैं, आप देखो हैं, और घर में जब उनका आहार होता है वह पता करते हैं कि यहाँ वो ऐसी रहती थी
वो पुष्पडाल की पत्नी थी, भाई कहाँ है? तो बोलते वो तो वृत्त ब्रह्मचर्य लेके मंदिर में साधनारत हैं। और वह स्वयं वहां से आहार करने के बाद मंदिर स्वयं चले गए अकेले, बिना किसी से बोले। और मंदिर में काय के लिए? परमात्मा को देखने नहीं, अपनी पत्नी को देखने गए, अपनी पत्नी को देखने गए। ये स्त्री पर्याय का राग होता है माँ। अगर तुम्हारा पति तुमसे राग नहीं छोड़ पा रहा तो याद रखो, उसकी मानसिकता धीरे धीरे क्रिएट करो कि एक समय होने के बाद भाई तुमसे राग छोड़ दे। कि तुमसे राग छोड़ देगा तो याद रखना आधा संसार तो उसका वहीं छूट जाएगा। वारिशेन मुनिराज को पता चला, उनको लगा कि 12 वर्ष से पुष्पडाल साधना कर रहा है, लेकिन उसको अपनी कानी स्त्री दिख रही है। वारिशेन मुनिराज ने एक सावक के द्वारा माध्यम से रानी चेल्ला को खबर करा दी कि बोल दो कि हम दोनों महल में वापस आने वाले हैं, आप मेरी पूरी की पूरी रानियों को श्रृंगार के साथ तैयार रखना और पुष्पडाल की पत्नी को बुला के उसको भी वहां खड़ा रखना। हम महल में आएंगे, हमारे स्वागत की पूरी तैयारी यहाँ होनी चाहिए। आप सोचो किसी के बेटे ने दीक्षा ले ली और उसको खबर मिल जाए कि उसका बेटा वापस आ रहा, वो स्वागत कर पाएगी माँ? क्या कलेजा फट जाएगा कि मेरा बेटा मोक्ष मार्ग पे चला और फिर वापस आ रहा है। बाबू, रानी चेल्ला समझदार थी, उसको अपने बेटे पे विश्वास था। तुम्हारी तरह नहीं थी कि कोई ने हमारे बेटे के बारे में कुछ बोला और हमने विश्वास कर लिया। रानी चेल्ला ऐसी नहीं थी। रानी चेल्ला को विश्वास था कि मेरा रजवीर का बना संतान, मेरे दिए हुए संस्कार गलत नहीं हो सकते। उसने पता भाविस क्या किया? 2 सिंहासन लगवा, एक लकड़ी का और एक बड़ी रत्नमय स्वर्णमय जना हुआ। और जब मुनिराज का आगमन हुआ, बिल्कुल स्वागत बैंड बाजों के साथ स्वागत किया गया, महल के अंदर प्रवेश कराया गया। आज समय पे मुनिराज घर में आना बहुत दुर्लभ होता, कभी नहीं आते और आना भी नहीं चाहिए। आज समय में मुनिराज को किसी सावक के घर नहीं जाना चाहिए और सावक को भी आज समय में मुनिराज के घर नहीं आना चाहिए। और खास करके तो महिलाओं को बिल्कुल भी आज समय में नहीं आना चाहिए। अपने यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, आप 3:30 पे आती है, 6:30 पे आप बैठती भी हो तो हम खुद ही बोल देते चलो अब समय हो गया। क्या होगा? जाके लाली जी बोलेगी लाला से कि महाराज भगा देते, उससे क्या होगा? लेकिन याद रखना, लाला जी को अंदर से इतनी खुशी होगी कि हमारा गुरु इतना अच्छा है कि समय पे बैठा था, समय पे नहीं बैठा था। वो इस चीज की खुशी मनाएगा, उसको इस चीज का गम नहीं होगा कि मेरी पत्नी को भगा देते। लेकिन अगर कल के दिन कोई आके बोले कि महाराज जी के पास कोई आ समय बैठा था, पूरी समाज का चेहरा ऐसा मुरझा जाता है। माँ हमें इस चीज का विकल्प है तो तुम हमारे बारे में जाके क्या बोलोगे? यही तो बोलोगे ना महाराज भगा देते। लेकिन अंदर से बताओ, तुम्हें खुद अच्छा लगता कि सही करते कि नहीं? तुम बोलते जरूर हो कि महाराज भगा दे, लेकिन अंदर से तुम्हें भी पता कि महाराज जो कर रहे वो सही ही कर रहे। बहुत अच्छी व्यवस्था बना कर रखी, यार हुए 10-5 मिनट बैठो, अपने घर जाओ। हम तुम्हें बैठा, तुम्हारे पास बातें क्या है? महाराज हमारे पति ऐसे हैं, वो ऐसे। हमें क्या करना तुम्हारा पति कैसा हो? तुम्हें झेलना, हमें कौन सा झेलना, हम क्या करें? भाभी से बैठ जाए आज समय में, महाराज हमारे घर में व्यापार नहीं चल। अरे दद्दा, हम पे चल रहा होता तो हम काहे को व्यापार छोड़ के आते? आते भी किन के पास पूछने, महाराज जी व्यापार कैसे चले? आश्चर्य लगता है मामा जी, ऐसे लोगों को समझाओ। अरे जिनके पास, अरे दद्दा उन पे खुद पे नहीं चला, इस चक्कर में तो वे दीक्षा लेके बैठे, उन पे चल रहा होता तो अच्छा व्यापार नहीं कर रहे होते। अब तुम लोग आते घर गृहस्थी वाले के, महाराज ऐसा हुआ। अरे उन पे घर गृहस्थी संभल रही होती तो खुद शादी करके नहीं बैठे होते थे, क्या ब्रह्मचारी बने बैठे? वे खुद तुम लोगों की दशा देख के, तुम लोगों की दशा देख के, सही में बहुत सारे महाराजों ने तो तुम लोगों की दशा देख के दीक्षा ले ली कि तुम लोगों की जो धुलाई है वो देख के। वारिशेन ने पुष्पडाल को इशारा किया, मुनिराज आप बैठो। पुष्पडाल ने सोचा कहाँ रोज लकड़ी पत्थर पे बैठते, आज सोने का मिला, कब मौका मिल रहा, बैठ जाओ। धराम से बैठ गए और जैसे ही पुष्पडाल बैठा तो जब तक तो ठीक है, रानी चेल्ला को मन में कोई विकल्प नहीं हुआ। और जैसे ही वारिशेन मुनिराज काट के आसन पे बैठे, रानी चेल्ला का हृदय गदगद हो गया कि मेरा बेटा घर महल आया, मतलब किसी कारण से आया, भाई सोने के सिंहासन को छोड़कर काट के सिंहासन बैठा। मेरे बेटे में आज भी भीतरागता जीवित है। और पुष्पडाल से बोलता है, रानी से बोलता है, माँ मेरी राजकुमारियों को, मेरी पत्नियों को बुलाया जाए। और पुष्पडाल की भी जब 32 रूपवती खड़ी हो और वहां एक कानी खड़ी हो, कैसा लग रहा होगा?
बोले पुष्पढाल देख ले कोई पसंद हो तुझे, और देख ले वो तेरी खड़ी। पुष्पढाल की आंखों में आंसू आ गए। किसी रानी को नहीं बोला, राजा सैनिक को भी नहीं बोला, रानियों को भी खबर नहीं होनी थी, केवल मुनिराज के कान में बोला। याद रखना, हल्ला करके नहीं, धीरे से कान में बोला। और कहा इनमें से कोई पसंद हो तो देख लो। पुष्पढाल मुनिराज की आंखों से अश्रुपात हो रहे, और अन्य बालसेन मुनिराज के हाथ पकड़ा होगा, कहा इसी वक्त जंगल चलो वापस, और मैं क्षमा याचना करते कि 12 बरस तक मैं एक कहानी के पीछे घूमता रहा, और आपने 32 राजकुमारियों को छोड़ दिया। धन्य है आपका बैराग। और उस दिन से पुष्पढाल मुनिराज ये साधना की कि उपसर्ग आने पर भी वो समता में ध्यान करे, और मरण को प्राप्त करके 5वें स्वर्ग में देव हुए। ऐसा होता है साधर्मी के प्रति साधर्मी का प्रेम। अभी हमारे नरेश भाई ऐसे हैं कि अजय जी की कोई गलती देख ले तो पता चला मामा जी को बता रहे, मामा जी तो पता अजय जी ऐसे कर रहे। लाला किसी की गलती देख ले तो बोलता है यार किसी एस के जेम सा मदन भाई ऐसा है। अरे क्या मिल रहा दूसरे की गलती उजागर करने से? अगर तुम्हें दूसरे की गलती उजागर करने का आनंद आता है तो एक संकल्प कर लो कि जब मैं दूसरे की गलती उजागर करूंगा, या तो स्वयं निर्दोष हो जाऊंगा या स्वयं अपनी गलती दूसरों को बताना शुरू कर दूंगा। उसके बाद तुम दूसरे की गलती बताओ। दूसरे की गलती बताने में तुम्हें आनंद आता है और खुद की गलती पता करने में तुम्हें पसीना आता है। याद रखना, जब तक तुम दूसरे की गलती बता रहे हो जब तक तुम पापी हो, और जब स्वयं की गलती सुधार करने का मार्ग पे चल गए तुम उसी दिन से धर्मात्मा हो। ऐसी होता है स्थितिकरण, ऐसा स्थितिकरण। कभी किसी की गलती दिख जाए महावीर, हल्ला नहीं करना, उसको बताना कि भाई तुम ये गलती नहीं करो, इससे हमारा धर्म बदनाम हो जाएगा, इससे तुम्हारा परिवार बदनाम हो जाएगा, तुम्हें तो कुछ थोड़े दिन का सुख मिलेगा, लेकिन याद रखना ये सुख तुम्हें बरसों बरसों तक कष्ट देगा, बरसों बरसों तक कीर्ति देगा, अपमान देगा। और ऐसे अपमान से हम साधर्मी को बचाएं, उसका विचार ना करें। ऐसे पुष्पढाल मुनिराज और ऐसे बालसेन मुनिराज की हमने कथा सुनी, इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब अपने जीवन में भी ऐसे मुनि बालसेन मुनिराज जैसे बने। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज जी की।